ओम शांति। आज 19 मार्च 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1994। आज के अव्यक्त महावाक्यों में ब्राह्मणों की ओरिजिनल नेचर क्या है, ब्राह्मणों की ओरिजिनल नेचर विशेषता की नेचर है। बाबा ने इस बात पर विशेष रूप से समझाया और देखा कि ये सब ब्राह्मणों का संगठन विशेष आत्माओं का संगठन है। एक एक आत्मा विशेष आत्मा है, जन्म ही विशेष है, कर्तव्य भी विशेष होना चाहिए। इस ब्राह्मण जन्म में बाबा जब बच्चों की विशेषता देखते हैं तो बाबा कहते वाह बच्चे वाह। फिर बाबा देख रहे थे कि बाबा तो वाह वाह कर रहे हैं, आप बच्चों के दिल से हर कर्म में, हर संकल्प में, हर कदम में वाह वाह निकलती है। जब जन्म विशेष है, जीवन विशेष है, तो आपका कर्तव्य भी विशेष होना चाहिए और उसका सिंबल है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माएं विशेष आत्माएं हैं। इस जन्म की विशेषता को कभी भूल नहीं जाना। जैसे कोई राजकुमार है, राजकुमारी है, तो उन्हें अपना जन्म कि हम राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं, वो याद कराना नहीं पड़ता, स्वतः ही रहता है। ऐसे बाबा ने कहा ब्राह्मणों की जो नेचर है वो विशेषता देखने की नेचर है। आप इस स्मृति में रहो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो आपका हर कर्म विशेष होगा। जिस हिसाब से ये परिवर्तन का समय चल रहा है तो स्वभाव संस्कार में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है या नहीं। साथ साथ बाबा ने मुलाकात में कहा कि माया की छाया से बचने का साधन बाबा की छत्र छाया है। जब आप इस छत्र छाया में आते हो तो आप सेफ रहते हो, बेफिक्र बन जाते हो। इस छत्र छाया के अंदर दुख अशांति का नाम निशान नहीं। जब आप बेफिक्र बन जाते हो तो आपके दिल से गीत निकलता है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। सदा छत्र छाया में रहो और अन्य आत्माओं को भी बेफिक्र बनाओ। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, एकाग्र होकर एक एक बात को समझेंगे। आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया। मुरली का सार है, ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। आज बाप दादा हर बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे वाह, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। वाह बच्चे वाह, ये स्नेह का गीत बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति में लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता की बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। या आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म संस्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो
इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सब विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सबका लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म के होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है, या बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। उन्हें नेचुरल याद रहता है या उन्हें याद कराया जाता है? सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी कि मैं ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए मुझसे हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, ये कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता। कौन बोलता है? माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर या मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, या कभी भूलना कभी याद क्या होना चाहिए? तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। अव्यक्त वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष को विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता रूप बनना और बनाना है। ये लक्ष्य रखा कि हमें फरिश्ता बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की, या ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, ये चेकिंग का पॉइंट है। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, व सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय में भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र और कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। तो चेक करो, पुराने संसार के कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितनी परसेंटेज में रही। ऐसे पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में
वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज में रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, निजी लाइट रूप स्मृतियों में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्वयं के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इस प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इसमें कहाँ तक परिवर्तन किया। अंडरलाइन करेंगे, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता फरिश्तेपन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज करो, परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको सहज पुरुषार्थ कहते हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको सहज पुरुषार्थ कहा जाता। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति में स्थित हो जाओ। करेंगे 10 सेकंड अभ्यास। मैं विशेष आत्मा हूँ। स्वीकार करेंगे, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी हैं और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में मिनॉरिटी हैं। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे। सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए अच्छे से लिखेंगे और बार बार खुद को याद दिलाएंगे, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है, तब तक रिजल्ट सब टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब। दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है, अब करना है। साधारण संकल्प का अर्थ है कभी हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो, अच्छे से समझ लेंगे। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब करना है। साधारण संकल्प अर्थात कभी कर लेंगे। तो आप कब वाले हो या अब वाले। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। समझा। सबसे ज़्यादा संख्या किस जोन की आई है, देखेंगे पंजाब, इंदौर क्या कमाल करके दिखाते हैं। टीचर्स भी ज़्यादा आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड, इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे, कौन सा नाटक दिखाएंगे, कर नाटक, तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं, यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है। पावन बनने बनाने में नंबर 1, तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लक्की, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेड क्वार्टर राजस्थान में है ना। तो जहाँ हेड क्वार्टर है तो वो क्या बनेगा, हेड बनेगा ना। सब खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहाँ जाके ऐसे नहीं कहना क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं थे, हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, सेवा में अच्छी रेस कर रहे हैं, रेस में नंबर 1 आना है। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस निमित्त दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा। इसी को स्मृति में रख
सहज बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्वविशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योग्य आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म, धर्म और कर्म में स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप होना। तो रहम आता है। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? कहीं का समाचार सुनते हो तो दिल में क्या आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़फाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। परिवार का कोई भी दुख है तो वो दूर कर सकें, उन्हें सुखी बनाएं, ये संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? ये जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है ना। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो समझते हैं प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए, तभी पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति होती है ना, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज समाप्त हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का रूप धारण करो, ठीक है ना। अब ये लहर फैलाओ। हर संकल्प में मर्सीफुल संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या हैं? मर्सी मर्सी, रहम करो रहम करो। मुलाकात है बाबा की। माया की छाया से बचने का साधन बाप दादा की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली, सेफ रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया? तो माया की छाया से बचने का साधन छत्र छाया है। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश होंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या है? कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव बढ़ जाता है। कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमज़ोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेंगे। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते तो युद्ध करनी पड़ती। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है, ब्राह्मण जीवन खुशी की है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है।
इसलिए सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले, छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया, तो एक दो को संभाल के रखा है क्या? सब फिक्र दे दिए या एक दो संभाल के रखे? क्या करें, कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते हैं। तो सदा ये याद रखो, हम सब बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। संकल्प में भी अगर चक्कर में आ गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो गए ना, अमर हो गए तो सदा स्मृति स्वयं में बेफिक्र, दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। अमर हो गए, ये स्मृति स्वयं को और सर्व को बेफिक्र बनाएगी। सदा खुशी में गीत गाते रहेंगे। कौन सा? पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, वरदान है सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। ऑलराउंड सेवाधारी किसे कहते हैं? जो मास्टर सुखदाता है, शांति दाता है, ज्ञान दाता है। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे ऐसे औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी, ऑलराउंड। ऑलराउंड वही बन सकते हैं जो संपन्न है, संपन्न ही संतुष्ट होंगे, सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन है शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। आज चलते फिरते विशेष याद करेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरी नेचुरल नेचर विशेषता की है। अभ्यास से पहले सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सब राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें। ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं, जिससे संसार का अंधकार दूर होता जा रहा है। एकाग्र हो जाएंगे कुछ पल के लिए। ये ब्राह्मण जन्म नया जीवन है, प्रभु उपहार है। इस जीवन में मेरी नेचुरल नेचर विशेषता देखने की है। मैं आत्मा विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं। इस ब्राह्मण जीवन में मुझे एक ब्रह्मा बाप को फॉलो कर बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप का चित्र और चरित्र सामने लाए। जो संस्कार बाबा के थे वही मुझे अपने अपनाने हैं। बाबा से शक्तियां ले, इस संकल्प में स्थित हो जाएं, मैं विशेष आत्मा हूं, मेरी नेचर विशेषता देखने की है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे विशेष बनाया। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।
ओम।